जी दोस्तों, ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ है मेजर अदनान असलम की शहादत का। इनको शहीद किया गया। बहादुर नौजवान था। अल्लाह पाक इसके दर्जात बुलंद करे। हमारी हमदर्दियाँ इसकी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे अगले जहाँ में। मगर अफसोस की बात यह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो 250 बच्चा शहीद किया गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। ठीक है। और जो उसका मास्टरमाइंड था एहसानुल एहसान, उसको भी निकाल दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर से बड़े आराम से। वो जर्मनी शिफ्ट हो जाता। मगर बाजोर में ये लड़ाई हो रही है और इसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये क्या वजह है? दिमाग की जरा खोलें शरियाने, अपने दिमाग को ना होश में लेके आए अपने आप को। बदहोश कौम, जरा होश में लेके आओ कि बाजोड़ में एक लड़ाई हो रही है। ना अफगान तालिबान से लड़ाई है, ना उनसे हमारा कोई झगड़ा चल रहा है, ना इंडिया से कोई झगड़ा चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है। मगर ये बाजोड़ में एक लड़ाई हो रही है और इसकी प्रॉपर सीसीटीवी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ली जा रही है कि छत पे बैठ के। तो वजह क्या है? आंसर इज दिस कि मरने वाले भी अपना है और मारने वाला भी अपना है, और दोनों को नहीं पता कि हम दोनों एक ही हैं। आर्मी ऑपरेट कर रही है एक तरफ इन टेररिस्ट के साथ, इनको हेड कर रही है एक तरफ से, और दूसरे एंड से इनको मार रही है, क्योंकि इलाका खाली करवाना है। बेसिकली इलाके की गेम है सारी, ये इलाका खाली करवाना है। यहाँ पे टेररिस्ट हैं। तो ये जो मरने वाले हैं, ये बेसिकली नाराज वो लोग होते हैं जब हमला करके पहले इनके बच्चों को मारा जाता है, यहाँ से हार्ड कोर्स को उठाया जाता है कि ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एंगर रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, उनको हायर किया जाता है और उनको हौसला दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और सारा कुछ पाकिस्तान आर्मी ही ऑपरेट करती है। और फिर हमारे ही आर्मी सोल्जर्स को भेजा जाता है कि टेररिस्ट है, आपने इसको जाके मारना है। तो फिर वो मैदान में उतर जाते हैं अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर लेके। मगर दोनों जो हैं, इनके जो डोरियां हैं पीछे जीएचक्यू से हलाई जा रही हैं। ये दोनों ऑपरेट वहां से हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा कि एक तरफ तालिबान की गाड़ियां आ रही हैं और एक तरफ से आर्मी की गाड़ियां आ रही हैं और क्रॉस कर रही हैं एक ही रोड के ऊपर, क्योंकि बड़ी रोड्स नहीं है वहां पे, तो आपस में क्रॉस करती हुई जा रही हैं, एक दूसरे को वेव करके हंस रहे हैं। एक आर्टिफिशियल जंग लगाई जाती है। अब मेजर अदनान असलम शहीद जैसे जिनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है आर्मी के अंदर कि जनाब अली आप ही ने मुल्क को संभालना है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, ठीक है ना, अली शुजार पे झूम उठे होंगे, इस तरह की बातें सुना सुना के इनको ब्रेन वॉश करके इन लड़कों को अपने ही भाइयों से लड़ा दिया जाता है। और ये इसकी जो रिकॉर्डिंग ली गई है ना, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि यार इस बच्चे की रिकॉर्डिंग क्यों ली गई है। इसकी शहादत की रिकॉर्डिंग जो ले रहा था वो किन का बंदा था? क्या वो इनका बंदा था या इनका बंदा था? उसके पास प्रॉपर कैमरा था, उसके प्रॉपर पास स्मार्टफोन था, इंटरनेट था। फिर उसने वायरल की है, वो कहाँ तक पहुंची है, वो इदारों के पास कैसे आई उसकी सीसीटीवी फुटेज या उसकी रिकॉर्डिंग कैसे इनके पास आई? सो आंसर इज दिस मेरे भाइयों, ये सब फ्रॉड गेम है। और मैं अपने फौजी भाइयों से कहता हूँ कि डोंट बी पपेट्स। खुदा के लिए अपने जनरल्स को पहचानो। ये ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर जितने भी हैं, ये सब लाइट माइंडेड हैं। जो असल आपके मुजाहिदीन तगड़े जो लड़के आते हैं आर्मी में, वो निकल जाते हैं कर्नल से पहले पहले ही। ब्रिगेडियर से ऊपर लाइट माइंडेड जाता है। अब लाइट माइंडेड कौन है? शराबी, जानी, उसकी फाइल होती है, ठीक है, लिबरल, एक्स्ट्रा मॉड लिबरल जो होता है। फिर अब कादियानी भी आ जाते हैं इनके अंदर। बहुत सारे कादियानी वो आपकी फोर्सेज में हैं। आपके कादियानी अब इसराइल की फौज में भी हैं और आपकी फौज में भी हैं। सो खुदा के लिए अपने शेर जवान बच्चे मत शहीद करवाएं इस फौज के पीछे रख के। ये हरामजादे मरियम नवाज को प्रोटेक्शन देने वाले हैं, उसके पोस्टर बैनर लगाने वाली फौज है ये शहबाज शरीफ को और जरदारी और बिलावल भुट्टो को सलूट मारने वाली फौज है। और ये जो बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, ये भी हमारे भाई शहीद किए जा रहे हैं। मारने वाला भी अपना ही है, मरने वाला भी अपना ही है। तो ये जो मंजर भेजा जा रहा है इस फौज को हमदर्दी का, ये जो मंजर भेज रही है अदनान असलम की शहादत पे, आई वांट टू से यू जस्ट शट अप, डर्टी जर्नल्स, जस्ट शट अप। थैंक यू।